बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में हमारा आज का टॉपिक है हाइट। आजकल का ये आम सा एक मसला है, देखा गया है कि अक्सर जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनकी हाइट जो है वो बहुत छोटी रह जाती है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चों की हाइट छोटी क्यों रह जाती है, उसकी क्या वजूहात हैं, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस हाइट को अगर खुदा न खासा किसी वजह से बच्चे की हाइट छोटी रह गई है तो हम होम्योपैथी से इस प्रॉब्लम को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हाइट जो है ये बढ़ती कैसे है। हर इंसान का जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बिल्कुल बेस में एक, यहाँ पे बिल्कुल पीछे करके एक ग्लैंड होता है, उसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स उसे कहा जाता है, एक ग्रोथ हार्मोन जो है करता है। और ये ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये फिर उस बच्चे की हाइट और वेट दोनों को इंक्रीज करने का बायस बनते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या वजूहात हैं कि बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ती। तो सबसे पहली उसमें जो रीज़न आ जाती है वो है डेफिनेटली कि जेनेटिक। अगर किसी बच्चे के वालिदैन जो हैं उनकी हाइट छोटी है किसी वजह से, या वो शॉर्ट हाइटेड हैं, तो इस चीज़ के ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनके जो बच्चे होंगे आगे से वो भी शॉर्ट हाइटेड होंगे। पहली चीज़, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न जो है उसमें आ जाती है, अभी जो हमने बात की पिट्यूटरी ग्लैंड की, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन्स की, अगर ये इम्प्रॉपर है किसी भी बच्चे की, ये इम्प्रॉपर है, उसमें वो प्रॉपर तरीके से वो जितना जितना उसको वो हार्मोन्स चाहिए बॉडी को उतना जनरेट नहीं हो पा रहा, तो उस सूरत में भी बच्चे की ग्रोथ और मतलब हाइट और वेट दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी वजह। तीसरी वजह ये देखी गई है, अगर किसी बच्चे के थायराइड्स का प्रॉब्लम है, उसको हाइपोथायराइड्स है, तो थायराइड ग्लैंड्स के डिस्टर्ब होने की वजह से भी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस वजह से भी किसी बच्चे की हाइट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। और चौथी वजह जो है वो देखी गई है आम तौर पर नाकस फूड बच्चे जो खाते हैं। आम तौर पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जंक फूड को ज़्यादा खाते हैं। जंक फूड्स, या आप कह सकते हैं कि जो ऐसी अशिया जो बाज़ार में मिलती हैं, ये बर्गर शवारमा वगैरह, छोटे छोटे ये कुरकुरे हो गए, लेज हो गए, इस तरह की चीज़ें बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। इनकी वजह से भी बच्चों के जो ग्लैंड्स हैं, जो हाइपोथायराइड्स है, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, और दूसरे हार्मोन्स बॉडी के वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। मेल है या फीमेल है, कोई भी बच्चा है, उसकी हाइट एक एज तक बढ़ती है, और उस एज के बाद उसकी बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं हड्डियां पुख्ता हो जाती हैं, और फिर हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। ये एज जो है ये दोनों में डिफरेंट है, बच्चियों में और बच्चों में, दोनों में ये एज डिफरेंट है। पहले अगर हम बच्चियों की बात करें तो बच्चियों में ये जो एज है ये 18 साल तक है। 18 साल तक या मैक्सिमम 19 साल तक की बच्चियों की जो एज होती है, उस एज तक इनकी हाइट जो है वो ग्रो करती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि पहले 10 साल तक बच्चों की, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, उनकी हाइट ऑलमोस्ट सेम होती है, और उसके बाद फिर ये होता है कि ये जो बच्चियां होती हैं, चूंकि इनका ये ड्यूरेशन छोटा होता है एज का, जिसमें ये सॉरी वो एज का ड्यूरेशन छोटा होता है जिसमें हाइट बढ़ती है, तो इस वजह से ये जब 17-18 साल की एज को पहुंचती हैं तो उसके बाद इनकी जो है वो फर्दर हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, जिससे आप यूं कह सकते हैं बॉयज़ के अंदर टेस्टोस्टेरोन जनरेट हो जाते हैं, और बच्चियों में जो है वो दूसरे हार्मोन जनरेट हो जाते हैं। क्लासिफाइड करते हैं उनकी सेक्स को कि वो मेल है कि फीमेल है। तो ये वजह जो है इसमें भी ये एक रीज़न आ जाती है कि बच्चियां जब 16-17 साल की या 18 साल की होंगी,
उनकी बोन्स फ्यूज हो जाती हैं और उनको जो बाकायदा वो सिलसिला कार है 13-14 साल के बाद वो शुरू हो जाता है, जिसको हम कह लेते हैं वो पीरियड्स कह लेते हैं या कुछ और माहवारी वगैरह का नाम दे दिया जाता है। तो इस वजह से भी उनके ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहाँ पे भी हाइट जो है वो उनकी डिस्टर्ब होती है। और बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर ये एज जो है वो 21 है। लड़के 21 की एज तक जो है उनकी हाइट जो है वो ग्रो करती है या कर सकती है, और 21 की एज के करीब क्या होता है, या 21 की एज पे उनकी बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, बोन्स जो है वो पुख्ता हो जाती हैं, अब हाइट जनरेट नहीं होगी। तो ये इन दोनों में एजेस हैं जिसकी जिस एज तक ये करते हैं। अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि जी मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, कोई बच्चा तो नहीं रहा, यंग नौजवान हो गया 25-26 साल का, और कोई उसको कहा जा रहा है कि जी आपकी हाइट जनरेट ग्रो कर सकती है, तो ये नामुमकिन सी बात है। साइंस इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती और ऐसा होता भी नहीं। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस एज तक किन चीज़ों को हम यूज़ करें, या कौन सी जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करें होम्योपैथी के अंदर, जो बच्चों की हाइट को, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनकी हाइट को ग्रो करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डाइट पे ध्यान देना होता है, तवज्जो देनी होती है। जब ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं तो उनको हर तरह की फूड जो है, जो उनको पूरे जो विटामिन, जो न्यूट्रिशंस जो उनको दे, हर तरह की दे। जिसमें आप यूं कह लें, उनको सब्जियां भी खानी होती हैं, उनको गोश्त भी खाना होता है, उनको दूध भी लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहे। जब तक ये वो सारी चीज़ें रूटीन से लेते रहेंगे तब तो ये ऐसा होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक तो ये कि हमें बच्चों की जो डाइट का प्लान है वालिदैन को वो प्रॉपर बना लेना चाहिए, वो उन बच्चों का खास तौर पर जो कि ग्रोइंग एज में। अब चलते हैं कि होम्योपैथी क्या कहती है। तो होम्योपैथी कहती है जी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा उस एज में, एज लिमिट में है जिसमें उसकी एज बढ़ सकती है, तो आपको सबसे पहली एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, वो है ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम आपने लेनी है 200 के अंदर, और इसके आपने एक बार सिर्फ यूज़ करनी है मंथ के अंदर, महीने में एक बार आपने यूज़ करनी है ट्यूबरकुलाइनम 200। और इसको लेके अपने 5 कतरे 1/4 गिलास पानी में डाल के ले लेने। उसके बाद पूरा महीना इसको नहीं लेना, और इसके फिर 10 दिन के बाद या हफ्ते का गैप डालें, और हफ्ते के बाद आपने एक दूसरी मेडिसिन है जिसका नाम है सेफलिनम। सेफलिनम आपने लेनी है, ये 1 ml के अंदर लेंगे, और इसके भी 5 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के आपने महीने में एक बार लेने। यानी हम सपोज करते हैं कि आप ये अप्रैल चल रहा है, मई के महीने से आप अपनी ये मेडिसिन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यूं करेंगे कि 1 मई जो है, 1 मई जो है, उसको हम ले लेंगे ट्यूबरकुलाइनम, और फिर 7 को और या 8 को हम ले लेंगे सिफलिनम, एक एक दिन बस। और ये डेट आपने नोट कर लेनी है, कहीं डायरी पे लिख लेनी है कि आपको भूल ना जाए, दोबारा ये नहीं लेनी। ये महीने में एक बार है सिर्फ। उसके बाद हम आते हैं आगे दूसरी तरफ। अगर बच्चा जो है या बच्ची जो है वो थोड़ा सा फैटी है, सेहतमंद है, तो उस सूरत में उसको लेनी चाहिए ब्राइटा कार्ब। ये ब्राइटा कार्ब ली जाएगी 6x के अंदर। ये ब्राइटा कार्ब 6x में आपको टैबलेट्स मिलेंगी। एक टैबलेट 3 टाइम आपने लेनी है, सुबह दोपहर शाम की डोज बना लें, और इसको डेली लेना है। लेकिन अगर बच्चा फैटी नहीं है, थीन है, दुबला पतला सा है, तो आपने लेनी है ब्राइटा फॉस। ब्राइटा कार्ब की बजाय आपने लेनी है ब्राइटा फॉस लेनी है, ये भी 6x में लेनी है। और इसी तरह से इसकी भी एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ये एक डोज बना लें जो आपने बच्चे को दी करनी है। इसके अलावा आपने एक काम करना है कि ब्राइटा कार्ब और ब्राइटा म्योर ये आपने ले लेनी है मदर टिंक्चर के अंदर। ब्राइटा कार्ब लेनी है, ये भी मदर टिंक्चर में, और ब्राइटा म्योर जो है ये लेनी है, ये भी मदर टिंक्चर में लेनी है। और इनका डिल्यूशन लेके आपने इन दोनों को मर्ज कर लेना, मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके इसके आपने 15-15 कतरे आपने सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं 1/4 गिलास पानी में।
यानी आपने ली ब्राइटा कार्ब मदर टिंचर और ब्राइटा म्योर मदर टिंचर, एक आपने खाली शीशी ले लेनी है और उसके अंदर इन दोनों को उंडेल ले लेना है, मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसको अपने हाथ के ऊपर इस तरह से, अपने हाथ के ऊपर इस तरह से मारना है, या इसको 10 बार ऐसे हिला लेना, कम से कम 10 बार ऐसे हिला लेना है। अब ये डिल्यूशन आपका रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको 10 कतरे सुबह, या यूं कह लें 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम 1/4 गिलास पानी के अंदर डाल के ये आपने लेने हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करने हैं। कुछ माह इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि बच्चे की हाइट जो है उसमें प्रॉपर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।